From Sandesh Khali, women from SC, ST, fishermen and farming communities. রাতের পর রাত একদিনের জন্য না, যতক্ষণ তাদের না মন ভরবে ততক্ষণ তোমার কিন্তু রেহাই নেই। স্বামীকে খুব বাজে ভাষায় গালাগালি করে, আমাকে চিরতহানি করার হুমকি দেয়। Till the time the TMC men were not satisfied, night after night, you have no escape. ওদের দল আছে 25 জন 30 জন বাইক বলার সঙ্গে সঙ্গে চলে আসবে। Who is this man who is charged of mass rape of Bengali Hindu women? দিনের পর দিন চলেছে, শেখ সাধারণ কিন্তু মুসলমান মহিলাদের ডাকে না, হিন্দু মহিলাদের ডাকে। Till now, everybody was wondering who is Sheikh Shahjahan. West Bengal, the ruling Trinamool Congress party leader Sheikh Shahjahan has now been arrested by the police. The Sandesh Khali strongman is accused of sexual atrocities. इससे ज्यादा घिनौने काम कुछ नहीं। टीएमसी के नेता ने संदेश खाली में दुस्साहस की सारी हदें पार कर में संस्थागत तरीके महिलाओं का रेप मार्किंग की जाती, घरों में देखा जाता है कि किसके घर में 16-17 साल की लड़की है। टीएमसी के राज में नारी शक्ति पर अत्याचार का घोर पाप हुआ। एक पीड़िता ने बताया कि टीएमसी के नेता खुले में बोलते थे कि एक महिला किसी की पत्नी भले ही हो सकती है, पर उन महिलाओं पर अधिकार हमारा ही है। माँ माटी मानुष इसके ढोल पिटने वाली। संदेश खाली की महिलाओं को न्याय नहीं मिला है, न्याय मिलते मिलते लंबा समय लग जाएगा। इस पे लिखना बोलना बंद मत कीजिए। युद्ध में जय बोलने वालों का भी महत्व होता है। टीएमसी घोर पाप करे छे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे अपील करना चाहूँगा कि YouTube जो है संदेश खाली देखते ही और शेख शाहजहां देखते ही वो देखिए डिमोनेटाइज करता है, मतलब इस पे कोई ऐड नहीं चल सकता। इस विषय पे बोलने का मतलब मुझे व्यावसायिक रूप से कोई इसका लाभ नहीं मिलने वाला है। फिर भी इस कारण से मैं ये वीडियो बनाता हूँ ताकि ये अधिकाधिक लोगों तक पहुँचे और संदेश खाली की महिलाओं को न्याय मिलने की तरफ कम से कम एक कदम तो वो आगे बढ़ा पाए, कि लोग चर्चा करें, तब प्रेशर बनेगा और तब जाके पुलिस भी विवश होकर के या सत्ता भी विवश होकर इस पे कुछ तो कार्य करेगी, या फिर शेख शाहजहां जैसे दरिंदे जो बाहर घूम रहे हैं जिनको सत्ता का प्रोटेक्शन मिला हुआ है, वो जेल भी जा रहा है तो ऐसे ऐसे उंगली घुमाते हुए जा रहा है, तो वो सब करते हुए। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप वीडियो अंत तक देखें, पूरा वीडियो देखें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल जो है आप ऑन कर लें ताकि आपको हमारे हर वीडियो मिलते रहें। आइए। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने देख लिया कि किस तरह से संदेश खाली का मुद्दा जो है अब राष्ट्रीय विषय बन चुका है, लेकिन इसमें एक नई डेवलपमेंट आई है। नई डेवलपमेंट यह है कि हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी को फटकार लगाते हुए और पुलिस को स्पष्ट शब्दों में यह कहते हुए उन्हें बोला कि आप शेख शाहजहां को अब सरेंडर करवाओ और उसको बंगाल पुलिस या बंगाल की जो सीआईडी है वो अब सीबीआई को सौंप दे। ये कल की घटना है, कल का न्यूज़ है ये। उसके बाद क्या हुआ कि ममता बनर्जी ने न जाने किन कारणों से इस पर्टिकुलर आदेश के खिलाफ अपील करते हुए सुप्रीम कोर्ट में कल गई। अभिषेक मनु सिंघवी जो हैं वो गए वहाँ पर और उन्होंने अर्जेंट लिस्टिंग के लिए बोला। सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ अर्जेंट लिस्टिंग से मना कर दिया, बोला आप जो है रजिस्ट्री के पास जाइए। और फिर दोबारा आज सुबह में उन्होंने संभवतः बोला कि लिस्ट किया जाए, तो उस पर जस्टिस संजीव खन्ना है, उन्होंने कहा कि आप दोपहर में चीफ जस्टिस के कोर्ट में जा कर के इसके बारे में लिस्टिंग कीजिए। संभव है कि जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे शाम में, तब तक इस पे आदेश आ चुका होगा और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको नकार दिया होगा। अगर ऐसा होगा तो हम उस वक्त आपको इस बात के बारे में अपडेट कर देंगे। तो कुल मिलाकर के लबो-लुआब ये है कि कोर्ट ने कहा सरेंडर करो, और यदि ये लोग सुप्रीम कोर्ट से मतलब इस ऑर्डर को रिवर्स नहीं करवा पाते हैं तो उनको संदेश खाली का जो मुख्य अभियुक्त है शेख शाहजहां और ऐसे कई शाहजहां जो टहल रहे हैं, ये लोग जो है वो फिर इनको देना पड़ेगा सीबीआई को। और एक बार केंद्रीय जांच एजेंसी के पास ये पहुंच जाती है ये बात, और वो फिर जब खोदने लगेंगे, क्योंकि इसमें केवल एक मामला नहीं है, केवल
शेख शाहजहां ने जो अटैक किया था ईडी के ऊपर, केवल वही मामला नहीं, अन्य तरह के भी मामले हैं। पुलिस को जब फटकार पड़ी है, उसमें जिस तरह से बोला गया कि आप लोगों ने 50 दिन तक, वो सरेंडर नहीं कर रहा था, और इसमें दिखता है पुलिस का पक्षपाती रवैया कि आप उसको स्टेट प्रोटेक्शन दे रहे थे एक तरह से, और जब हमने कहा कि आपको देना ही होगा, तब जाकर के एक दिन के अंदर पुलिस पकड़ लेती है। इससे यह भी पता चलता है कि कोर्ट के संज्ञान में यह मामला है, और कोर्ट इस पे खास करके कलकत्ता हाई कोर्ट के कुछ जज जो हैं, इसमें लगातार ममता बनर्जी की सरकार को रगड़ते हुए दिख रहे हैं। ये वही सरकार है जिसने जस्टिस अभिजीत गांगुली हैं, जो अभी भाजपा से जुड़ने वाले हैं, या संभवतः कल ज्वाइन कर लिया उन्होंने, या कल करेंगे 7 तारीख को, माफ़ कीजिएगा। तो वो है, उनको तो ललकारा है इन लोगों ने, क्योंकि उन्होंने लगातार इनके स्कैम्स और ये सब पे काम किया था, और बोलते थे कि तुमको तो जजशिप त्याग करके पॉलिटिक्स में आना चाहिए। तो अब वो वास्तव में पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। तो केवल एक अभिजीत गांगुली नहीं है, कलकत्ता हाई कोर्ट में ऐसे जजेज हैं जो अपने जान की परवाह किए बिना लगातार ममता बनर्जी के रिजीम के अगेंस्ट जो सत्य है उसके साथ खड़े होकर एक के बाद एक निर्णय देते जा रहे हैं। अब बात यह है कि अब ममता बनर्जी करेगी क्या, और वो किसे बचा रही, किस कॉस्ट पे बचा रही है। शेख शाहजहां ऐसा क्या है उसमें, या उसके पास ऐसा क्या है, या उसने क्या किया है टीएमसी के लिए कि इतने बड़े बड़े गंभीर आरोप लगने के बाद, जो किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं लगाए। देखिए, राजनीतिक पार्टी इस सब में इन्वॉल्व होती है, भाजपा वाले बोल देंगे कि ममता इतना वो कर रही है, तुम्हारे मंत्री ने इधर डाका डाल दिया, कभी कुछ नहीं होता। हम भी जानते हैं कि वो एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड आरोप है, और वो उसी तरह से लिया जाता है। इसमें एक जन आंदोलन हुआ, और ये जन आंदोलन या हिंदू रिसर्जेंस है, तीसरी बार हुआ है उस क्षेत्र में। कम्युनिस्टों के समय में हुआ था, ममता के समय में जब ममता पावर में आई है तब हुआ है, और अभी तीसरी बार हो रहा है। इन सब को देख करके प्रश्न वही आता है कि क्या है इसके पास ममता बनर्जी के बारे में, उसकी पार्टी के बारे में, कि ये इतना बड़ा जो सिंडिकेट चला रहा है अपराध का, जिसमें फिशरीज़ हैं। अभी ईडी ने उसकी 12.5 या 13 करोड़ की प्रॉपर्टी जो है अटैच की है। उसमें मछली का हो गया, व्यापार हो गया, भू माफियागिरी ये जो करता था उसका होता, और भी इमूवेबल एसेट जो है, अचल संपत्तियां हैं उसको इन लोगों ने जब्त किया है। वापस प्रश्न वही है कि ममता इसे क्यों बचा रही है, इसमें ममता का क्या इंटरेस्ट हो सकता है। और इस पर भाजपा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, हरदीप सिंह पुरी है केंद्रीय मंत्री, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया, उन्होंने ऑर्डर किया कि इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को दी जा रही है, उसके खिलाफ हु इज अपीलिंग टू द सुप्रीम कोर्ट। ये दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। नॉर्मली जो रेपिस्ट होता है और जिसके खिलाफ ये होता है, ही ट्राइज टू गो अप। नो, इट्स नॉट दैट पर्सन इज अपीलिंग, इट्स द स्टेट गवर्नमेंट व्हिच इज कमिंग टू द सुप्रीम कोर्ट। ये मैं पहली बार आई एम कमिंग अक्रॉस अ केस लाइक दिस, एंड दे आर अपीयरिंग टू सू व्हाट, कि अ मैन हु अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन इन द पब्लिक डोमेन, सबको पता है इसने क्या किया वहां पे, कि उसको प्रोटेक्टिव कवर मिले। आई थिंक इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट शेम and highly condemnable that a state government allows this kind of an incident to take place. Then for 55 days they don't allow him to be arrested, and then when he is produced he comes there before the court as he was saying and still not handing him over. अब इसके बाद क्या हो रहा है कि जब कोर्ट ने ममता बनर्जी को लगातार पुश किया, जनता सड़कों पे आ गई, और भाजपा लगातार इस पे लिख बोल रही है। शुभेंदु अधिकारी का ट्विटर हैंडल आप देख लीजिए, अमित मालवीय का देख लीजिए, इन लोगों ने लगातार हमला बोला हुआ है, और दिन भर में कई ट्वीट ये लोग कर रहे हैं जो इनके, खास करके अमित मालवीय की तो प्रकृति के विरोध में जाता है। किसी विषय पे वो मतलब एक से अधिक ट्वीट करते हैं, लेकिन वो पिछले 10 दिनों से, मुझे लगता है 10-15 दिनों से लगातार इस विषय को लेकर के हर दिन 3-4 ट्वीट कर रहा है। इसके अतिरिक्त बात केवल अमित मालवीय या शुभेंदु अधिकारी जो पॉलिटिकल एंटिटीज़ हैं, ये पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ हैं, इनसे तो अपेक्षित है
क्या यही कर रहे हैं ट्वीट, या फिर जो सामान्य जनता है जो बंगाल की है वह भी इस पर चर्चा कर रही है? तो ये सब जब चर्चा लगातार एक के बाद एक लोग करते जा रहे हैं, और जो चीज़ पहले दबी हुई थी वो पहले बंगाली जो है वर्नाकुलर मीडिया में आता है, उसके बाद फिर पॉलिटिकल पार्टीज इसको उठाती हैं, भाजपा बेसिकली। और अधीर रंजन चौधरी का भी मतलब इसमें आप कह सकते हैं कि उसका भी, कांग्रेस ने भी वहाँ पे लगातार इसको पुश किया है, तो उसका भी योगदान माना जाना चाहिए। तो वो भी लगे हुए हैं, और मुझे लगता है कि इसमें तो कहते कहते कम्युनिस्टों ने भी ममता के खिलाफ बोल ही दिया है। ये सारा यदि देखा जाए तो ममता हैज़ बीन कॉर्नर्ड, और ममता को जब उतना ढकेल दिया गया है तब उसके पास अब कोई रास्ता बचता नहीं है। फिर क्या कर रहे हैं ये लोग कि जिन महिलाओं ने आरोप लगाया था, जिन महिलाओं ने प्रोटेस्ट किया है, तो ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि उनके घर पे पुराना कोई केस, रैंडम केस करके और उनको नोटिस थमा रही है पुलिस।